अरविंद ओझा, अनमोल बाली कंटिन्यू टू बी विद अस। अरविंद, थोड़ा हमको ये बताइए किस तरह से ट्रबल is brewing for Arvind Kejriwal, because this clearly shows on one hand enforcement directorate has been gunning for him, saying there is evidence in the liquor policy case, और फिर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पहुंच जाती है नोटिस लेके कि अगर आप लोगों ने एलिगेशंस लगाए तो हमें बताइए किसने आपको दिए, इतने करोड़ों रुपए ऑफर कर रहे हैं। किस तरह से इसको देखा जाए सिचुएशन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली मुख्यमंत्री के खिलाफ? नहीं, देखिए बिल्कुल इसको सीरियस देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एलिगेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और ये समझना होगा कि जो क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमें बताया कि अभी जो इंक्वायरी हो रही है वो आम आदमी पार्टी ने जो एलिगेशन लगाया है उसी पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई वो 7 एमएलए कौन है जिनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए और वो 21 एमएलए कौन है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की गई। तो जो आम आदमी पार्टी का एलिगेशन है उसी एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है क्राइम ब्रांच कि वो कौन लोग हैं उन्हें बताएं, ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके कि अगर कोई बीजेपी या किसी भी पार्टी का कोई नेता था जिसने ऑफर किया, कोई ऑडियो क्लिप है, कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे एमएलए को कांटेक्ट किया गया, तो ये तमाम डिटेल्स, वो 21 एमएलए के नाम, वो 7 एमएलए के नाम जिनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, उनकी डिटेल्स अरविंद केजरीवाल जो वो दे और जो आतिशी है वो दे, ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और दूध का दूध पानी हो पानी हो सके। लेकिन अगर ये एलिगेशन झूठे भी पाए गए तो फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन है कि डिफेमेशन का कोर्स भी हो सकता है अगर किसी ने आरोप झूठे लगाए थे तो। लेकिन फिलहाल उन आरोपों की बात नहीं, फिलहाल तो क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस सर्व कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को 3 दिन का वक्त दिया गया है और उनसे डिटेल्स मांगे गए हैं कि वो 25 करोड़ रुपए किन लोगों को दिए गए थे, 7 एमएलए, उनके डिटेल्स दे, किस तरह से दिए गए थे, क्या कोई व्यक्ति आके पर्सनली दिया, फोन पर कांटेक्ट किया, तो ये तमाम डिटेल्स मांगी गई है। और evidence, yes, you're making such a strong claim. Stay on with me, Arvind, because Anmol Bali also is right outside Atishi's residence. Anmol, has the Aam Aadmi Party given out any defense? Have they said they have evidence? Have they said that they have something solid behind these claims? Because this clearly could prove to be trouble if they're not able to fulfill. It's a strong charge they are making. BJP has got this complaint filed. Pooja, currently a breaking news is coming that Minister Atishi Marlina has asked the officers at receive the notice. If I'll tell you the chronologically, a week ago Atishi Marlina did a press conference where she accused Bharatiya Janata Party, Saffron Party, of poaching their MLAs. She clearly said the BJP has initiated their Mission Lotus 2.0. It was also seen in 2022 also Aam Aadmi Party made same kind of accusations for the Bharatiya Janata Party, and after that they said that after poaching our 7 MLAs with rupees 25 crore, they will arrest CM Arvind Kejriwal with the ED case. They are about the liquor gate, and after that they will poach around 21 of our party's MLA and they will break the Aam Aadmi Party. The slugfest has started. The Bharatiya Janata Party has clearly said that CM is behaving like a criminal. On the other hand, Aam Aadmi Party is saying that the Delhi police is doing drama. Their work is to stop crime. Their work is to not do drama. And in this case, yes, Aam Aadmi Party is saying that they have a recording, but recording is not out. It's not in the media. But on the other hand, if this leads to fake charges that Aam Aadmi Party is making, then this could lead to defamation and other criminal charges. Pooja. More, because I want to go back to Arvind Oja. This is a big story. Arvind, इसको लीगली किस तरह से देखा जाए, क्योंकि क्या पुलिस पहले भी कभी ऐसे पहुंची है नोटिस लेके एविडेंस मांगने के लिए? दिल्ली में आपको लगता है ये क्या एक बड़ा पॉलिटिकल शोडाउन बन जाएगा? बिकॉज द दिल्ली पुलिस कम्स अंडर द गवर्नमेंट एट द सेंटर व्हाइल दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर नेशनल कैपिटल. अरविंद, नहीं, देखिए आप चाहे अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए, वो लगातार सेंटर पर पहले से भी आरोप लगाते रहे हैं। खुद दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि सेंटर काम करने देता। लेकिन अब यहाँ पर देखिए वो सीरियस एलिगेशन है और ये मामला अब पॉलिटिकल न होकर लीगल हो गया है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई। उसके बाद आतिशी जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, जिनके घर पर अभी इसी गाड़ी से
क्राइम ब्रांच के एसीपी पहुंचे हुए हैं। सरकारी आवास है, जरा एक बार तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। ये सरकारी आवास है जहां पर मीडिया का हुजूम खड़ा हुआ है और जो आम आदमी पार्टी जो क्राइम ब्रांच के एसीपी है वो घर के अंदर है। अब अतिशी के घर जो स्टाफ है उनका कहना अतिशी की तरफ से कि बाकायदा जो उनका स्टाफ है वो रिसीव करेगा। कल इसको लेकर भी काफी इशू बना था जब अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीपी पहुंचे थे। वो खुद अरविंद केजरीवाल को पर्सनली नोटिस सर्व करना चाहते थे। 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद अरविंद थोड़ा प्रोसेस हमें समझाइए। दिल्ली पुलिस के हिसाब से व्हेन अ नोटिस इज सेंट इन दिस केस बिकॉज इट्स सीरियस एलिगेशन दैट अनदर पार्टी इज कॉन्टैक्टिंग माय एमएलएज, क्या प्रोसीजर रहता है? नोटिस भेजा, अब जिस पार्टी को नोटिस दिया है वो क्या करेंगे नेक्स्ट? नहीं, देखिए जो नोटिस भेजा गया है वो 3 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया और सेम अतिशी से भी वो जवाब मांगा जाएगा 3 दिन के अंदर। अब नोटिस में जो सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है, नोटिस में पूछा गया है अरविंद केजरीवाल को, चूंकि नोटिस सर्व हो चुका है, उनसे पूछा गया है वो 7 एमएलए कौन है जिनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, उनका नाम बताया गया। नाम बताइए किस तरीके से उनको 25 करोड़ रुपए ऑफर किए, क्या कोई ऑडियो क्लिप है क्या? अगर वो है तो वो हमें दे ताकि हम उसकी जांच कर सके। उसके अलावा क्या उन 7 एमएलए को कोई शख्स आया था देने या फोन से कांटेक्ट किया था? उसके अलावा दूसरा एलिगेशन ही लगाया गया था कि 21 एमएलए को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। That's a big allegation. Arvind, that's a big allegation to be making. That's why the Delhi BJP, Virendra Sachdeva also then filed a complaint with the police, and you see the police there sending a notice. Virendra Sachdeva sent that complaint.